हर चीज महंगी हो जा रही है, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, रोटी महंगी, हर चीज महंगी हो रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि पर्चा दे जंग के खिलाफ जो महंगी दे रहे हैं। जब आटा महंगा तो हर चीज महंगी होगी ना। हाँ। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हर चीज महंगी। जिसकी 8,000 रुपये तनख्वाह है, हाँ। महीना ले रहे हैं, हाँ। वो तो अमीर है। जो गरीब बैठे हुए ये पटवारी में सुबह रह के शाम तक मजदूरी के लिए, इनसे पूछो ना इनका क्या गुजारा हो रहा है। नहीं गुजारा हो रहा। कहाँ गुजारा? अब शाम को जाके बेटे बोले कि अबू आटा ले आयो, क्यों ले आयो, वो रोएगा और क्या करेगा। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। वो भी कमाते हैं या पढ़ते हैं? वो भी कमा रहे हैं। अच्छा, तो घर का सिस्टम अच्छा चल जाता है? कहाँ चल रहे हैं? नहीं चल रहा। कभी आटा नहीं, कभी घी नहीं, कभी तेल नहीं है, कभी साबुन नहीं है। नहीं, आप क्या 5 बंदे कमाने वाले हैं फिर भी नहीं चल रहा। बहुत जी आटा ले आओ तो घी नहीं है। हाँ। अब मेरी 2 बहू हैं, उनके भी बच्चे हैं। उनका खर्चा पूरा कर या हमारा खर्चा। मेरी अभी 74 साल मेरी उम्र है। मैं तो उम्र भी कमा रहा हूँ। क्यों कमा रहा हूँ? मेरे घर के खर्चे नहीं चल रहे। बिजली के बिल लाख 50-50 हज़ार आ रहे हैं, वो कहाँ से पूरे करेंगे। दिन को गाड़ी चलाते हैं, कभी चलान होता है, कभी क्या होता है, क्या पूरे करेंगे आप बताएं ना। आप ही पहले ये बताएं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हुए, आपने इसे खर्चे पूरा कर सकते हैं? मुश्किल हो जाता है। यही बात है, हम लोग की यही बात है। मुश्किल हो जाता है। किसी के साथ कोई नहीं, जो मर्जी हमारी हुकूमत है। हाँ। कोई कुछ नहीं, अपना घर का पहले सोचेंगे कि पहले अपने घर का सोचें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत ने जो पॉलिसी दी है कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं ना वो रोजाना बढ़ाएंगे, कम करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा? कोई अभी मैं वहाँ से कलमा चौक यहाँ पर 80 रुपये किराया दिए। पहले कितना देते थे? पहले हम 50 दे रहे थे, 40 देते थे। कोई भी नहीं सस्ता हो, ना गैस सस्ता है, ना पेट्रोल सस्ता है। अब वो झूठ बोल रहे हैं लड़के वाले, इनके खिलाफ पर्चे दे ना, तो खड़े हो ना। 8 बंदे पूछो भाई कितना किराया दे के आ रहे हो, क्यों नहीं पूछ रहे? वो बोलते हमारा डेली का चलान होता है 2000 का, हम कहाँ से ले आए, आप लोग से गुजारा निकालेंगे। तो हुकूमती पॉलिसियों से खुश नहीं है? जब होती नहीं है तो हम कैसे खुश होए? पहले आप बताएं कितना कुछ सस्ता है, कौन सी रेट में रेट पड़ा हुआ है कि वहाँ पर आटा कितना का दे रहे हैं। कौन सी दुकान में चीनी का पूछ रहे भाई चीनी कैसे आप दे रहे हैं। तंदूर में पूछ रहे रोटी, वहाँ से एक बंदा को बेचेंगे जाके रोटी ले आओ, और रोटी लेके जाएगा कितने की दिया है? 17 की। ये लो भाई 15,000 20,000 का, इनके खिलाफ पर्चा दो। गरीब तो भूखे नहीं मरेंगे। कौन अब जाए बैठे हुए बेचे लेके कहीं लेके, आप उनसे पूछे आपका कैसा को, आप वो पहले रोएंगे फिर इनको देंगे हुकूमत को। हम दुआ नहीं देते, हमारा बोलते जो मर्जी आवे। यानी हुकूमत से खुश नहीं है आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम बोलते हैं कि अल्लाह की हुकूमत है, हम अल्लाह के भरोसे वो दे रहे हैं हमारे खाने के लिए, वरना कोई भी गरीब किसी को नहीं खिला सकता। आपकी जो हुकूमत है ना वो आवाम के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है। रेडियो उठा के फेंक रही है, चीज़ ला के फेंक रही है। हाँ। हमारा साफ सुथरा पाकिस्तान को क्या किया? कौन सा पाकिस्तान साफ सुथरा? मेरे साथ चले, यहाँ पर नाले बंद हुए, पानी खड़ा हो रोडों में, ये पाकिस्तान पंजाब साफ सुथरा है? ये बताएं मुझे कौन सी? अब यहाँ खड़े, ये देखो नाला जा रहा है गंदा। हाँ। ये क्यों जा रहे हैं? इसको कौन से ऊपर टैला लगाई होगी कि साफ सुथरा पाकिस्तान बन गया? रात को बुलडोजर फेंक दिए, परिंदे मार दिए, मुर्गियाँ मार दिए, उनका क्या कसूर था? या परिंदों का क्या कसूर था? अब ये बताएं। परिंदों का तो कोई कसूर नहीं। मार कसूर है जो लगाए, खीर लगाए, उनकी दुकानें तोड़े, उनको भाई पिंजरे बाहर निकालो, हम दुकानें तोड़ते हैं। बस यही बात है हमारी। बहुत शुक्रिया जी। जो आवाम का इन्होंने बुरा हाल किया है ना, आप यकीन माने कि किराएदार जो आदमी है ना वो पिसके रह गया। जो सफेद पोश तबका है ना वो बिल्कुल पिस गया है। वो सर उठा के जो पहले हम जी सकते थे ना वो अब नहीं हम जी सकते। अच्छा। हाँ जी, वो यकीन माने कि मैं अब किराएदार हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, ठीक है, तो मैं उनकी फीसें जो उनसी है ना 3-3 महीने लटका देता हूँ। ठीक है, वो सर अच्छे हैं, स्कूल वाले अच्छे हैं, उनकी मेहरबानी है, प्राइवेट पढ़ा रहा हूँ। तो बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल आया मुझे 4,500 रुपये। 4,500। गैस का बिल आया मुझे 6,500 रुपये। आप ये 11,000 रुपये ये हो गया। हाँ जी, तो 8,000 रुपये मैंने किराया निकालना है। 19,000 तो बाकी मैंने खाना पीना कितने का करना है आप ये देखें। बाकी इसका खर्चा मैंने किधर से करना है? हुकूमत ने आके मुझे दे तो नहीं देना। हालांकि मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है कि ये मजदूर है। ठीक है, लेकिन उसकी वो मरियम नवाज के जो कार्ड बने हुए हैं वर्करों के लिए बने हुए हैं ना, तो हम वर्कर नहीं है। आपको नहीं मिला कार्ड? हमें तो नहीं मिला हुआ। हमें तो वो कहते हैं ना कि 10,000 रुपये वो पहले शहबाज शरीफ ने देने थे, वो भी नहीं दिए।
वो भी नहीं मिले। वो भी नहीं मिले। क्या हमारी कोई जायदाद है? रिक्शा हमारे नाम है, दिहाड़ी का रिक्शा है भाई। अच्छा, रिक्शे का रेंट अलग है, वो हाँ, कितना है? वो उसका 1000 रुपये दिहाड़ी जाती तो है। 20,000 रुपए तो आपका सीधा सीधा ये हो गया। तो फिर कमाते कितना है? बच्चों को बस क्या खिलाते हैं? यही तो मसले हैं ना। मैं पता नहीं कितने इदारों में गया हूँ, मैंने कहा यार मेरा अप्लाई कर दो शनाख्ती कार्ड, मेरे नाम ज़मीन नहीं है, प्लाट नहीं है, कोई जो है ना राशन कार्ड का नहीं है, चलो अप्लाई कर दो। वो कहते हैं जी आपको ने तो कर्जा लिया हुआ। मैंने किस चीज़ का कर्जा लिया हुआ? आपने कर्जा लिया हुआ है पहले? मैंने 1 रुपया नहीं लिया हुआ, ज़िंदगी में कभी किसी से कर्जा नहीं लिया। मैं 4 महीने हॉस्पिटल में रहा हूँ, गुलाब देवी हॉस्पिटल में। मैंने उस वक्त नहीं कर्जा लिया था, तो अब क्या लूँगा? समझ रहे? अच्छा, हाँ जी। तो मुझे मरियम नवाज शरीफ ने तो नहीं आके दे दिया खाने को, भाई आप ये जनसेना खा ले। जो अपना रिक्शा था वो मैं बेच के खा गया हूँ, अब दिहाड़ियों पे आ गया हूँ। कुछ नहीं है आप? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप कोई अप्लाई करें, मेरा आईडी कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसका नंबर ले, आप चेक करें, मुझे बताएं भाई इसमें कोई चीज़ है नाम? कोई चीज़ नहीं कुछ निकली। भी नाम नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, घर मैं नहीं है। कहता हूँ मेरे माँ बाप बहुत हो गए थे, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मरियम नवाज के पास जाओ, वो कहते हैं आपका तो है ही नहीं, आप तो अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि मैंने सबसे पहले मरियम नवाज को वोट डाला है, मेरे हल्के में से खड़ी हुई है, मेरे हल्के से जीती है, समझ आ गई। राना मुबशर इकबाल वो हमारे हल्के का नहीं, है। आपके नाम पे कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं मिलेगा। मोटरसाइकिल होगा, कोई घर होगा, कोई सर जी, रिक्शा भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है। फिर गुजारा कैसे हो जाता है फिर भाई? गुजारा बहुत मुश्किल है भाईजान, बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हैं कि अब मैं आपको फजूल बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बीती बात कर रहा हूँ, मैं जग बीती नहीं सुनाता होता, समझिए कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अच्छा, कितना हाँ पढ़े जी। हैं माशाल्लाह? मैंने मैट्रिक किया है, मैट्रिक। लेकिन धक्के खा रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिल सका। समझिए, ये देखें, ये किधर का आईडी कार्ड है, ये वान मार्केट का, मेरे हल्के से जीती है वो, मैंने वोट डाला उसको, मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। आपके तो नाम कुछ भी नहीं है, मेरे इस आईडी कार्ड पे कुछ भी नाम नहीं है। आप ये ज़रा दिखाएं, गोल करके दिखाएं, ये देखें, इस पे कुछ भी नहीं है इसके नाम, हाँ जी। और फिर भी कर्जा नहीं मिल रहा। हाँ जी, अप्लाई नहीं कर सकते। वो कहते हैं आपका अप्लाई नहीं हो सकता। किधर जाएं? कोई सुनने वाला नहीं। उसके पास गए हैं, दरवाज़ा खटकाया, वो कहते हैं इदारों में जाओ, वहाँ से अप्लाई होगा, यहाँ से कुछ भी नहीं होगा। इनके घर गया हूँ मैं 2-3 दफ़ा। किन के घर? मरियम नवाज के। कहाँ? यहाँ मॉडल टाउन। मॉडल टाउन इनके घर पहुँच गए? हाँ जी, फिर लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्या करूँ? 4 बच्चे पढ़ाने हैं मैंने, उनको खाना पीना देना है। आप ये देखें, मैं क्या नाम उनका कफील हूँ, हैं कफील। अगर जो मैं सारा सुबह से अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, सिर्फ बच्चों की खातिर। सुबह से निकला हूँ दिहाड़ी लगाने के लिए। अभी तक नाश्ता नहीं किया? हाँ जी, अभी तक नाश्ता नहीं किया, 4 बज गए। ये मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ।